नमस्कार साथियों, मैं हूं निशांत मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेरिया में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीपीएससी टीआरई 1 और 2 में पूछा गया भूगोल के कुछ सवाल। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 3 1 2 4, 1 2 3 4, 2 4 1 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ऑप्शन है 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 93 मिलियन मील। अगला सवाल, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। ऑप्शन है 30%, 27%, 40%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 30%। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला सवाल, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ऑप्शन है भोपाल, आइजोल, रांची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आइजोल। अगला सवाल, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जैसलमेर। अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन है 6, 5, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन है रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मालवा पठार का। अगला सवाल, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। अगला सवाल, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बघेलखंड। अगला सवाल, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है केरल। अगला सवाल, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है 1 3 2 4, 2 1 4 3, 3 4 1 2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है 2 1 4 3। अगला सवाल, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, अल्पस क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर है अल्पस क्षेत्र। अगला सवाल, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन है तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है कर्नाटक का पठार। अगला सवाल, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है कुमायूं हिमालय। अगला सवाल, चाप झील कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है नदी घाटियों में। अगला सवाल, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन है मिथनकोट, तांदी, अहमदपुर सियाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है मिथनकोट। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन है काली नदी, पेनानी, पेरियार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है पोनानी। अगला सवाल, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 30 मीटर। अगला सवाल, गंडक नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। उत्तर है नारायणी। अगला सवाल, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन है ओरमांझी, मंदार, हेहल, नगरी। उत्तर है नगरी। अगला सवाल, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जोग शरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन है सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? ऑप्शन गारो, खासी और जैंसिया की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है कोरोमंडल तट। अगला सवाल, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 15 अक्टूबर। अगला सवाल, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है शवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
उत्तर है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, चीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन है, मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है पश्चिमी तट। अगला सवाल, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है तमिलनाडु में। अगला सवाल, घास के मैदान, झाड़ छंडाड़ वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है, सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अवर्गीकृत वन। अगला सवाल, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? ऑप्शन है, 25, 33, 39। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 33। अगला सवाल, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन पर्वत नहीं है? ऑप्शन है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन है, मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है कोरोमंडल। अगला सवाल है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो। और इसका उत्तर है ना तो एक और ना ही दो। अगला सवाल, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन है, चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है वनरोपण। अगला सवाल, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? ऑप्शन है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उत्तराखंड। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है मेघालय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और इसका सही उत्तर है
अर्बरकोडर्मा में पाया जाता है। अगला सवाल, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना, केलेमाइन का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है कार्बनिक पदार्थ। अगला सवाल, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन है नियतिवादी विचारधारा से, स्वभाववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है संभाववादी विचारधारा से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन है खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ड्रिप प्रणाली। अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, सोन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सोन। अगला सवाल है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है भारतवर्ष और नेपाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, डुमरापद्दर बांध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा को पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है पवन ऊर्जा। अगला सवाल, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है थोरियम। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 4 1 3, 2 3 4 1, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 3 4 1, नामरूप, ओबरा, परीक्षा, कोटा। अगला सवाल, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, पुणे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों को सही योग में है। ऑप्शन है सुरमा घाटी, असम, यूनेस क्षेत्र, गुजरात, केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है भागलपुर। अगला सवाल, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बेगूसराय।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन है मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सिलचर और पोरबंदर। अगला सवाल, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? ऑप्शन है गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, उड़ीसा तट के बाहर। उत्तर है गोवा तट के बाहर। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4, 4 1 2 3, 1 3 2 4। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 4 1 2 3, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? ऑप्शन है पोडू, पेंडा, व्यवहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पोडू। अगला सवाल, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। ऑप्शन है फूलों की खेती, कृषि, बागवानी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बागवानी। अगला सवाल, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। ऑप्शन है अमन, अघनी और औस, अमन, साली और अघनी, अमन, औस और साली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अमन, साली और अघनी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? ऑप्शन है वेबर, दहिया, पोदू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ऑप्शन है फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन है खरबूजा, खीरा, तरबूज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला सवाल, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन है एनकल्चरेशन, एक्कल्चरेशन, कल्चरल रेल्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है एक्कल्चरेशन। अगला सवाल, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ऑप्शन है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 3 और 4, केवल 1 3 और 4। उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन है सुहागपुर, रानीगंज, धनबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है धनबाद। अगला सवाल, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और
भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन है सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, भारत का स्थाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है चार, कंकर, कयाल, मांड। सूची 2 में है पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान। चेतना दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसका सही उत्तर इस तरह से है चार, डेल्टा, कंकर, बांगर, कयाल, तटीय मैदान, मांड, पंजाब का मैदान। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और सूची 2 में है संबंधित प्रांतों के नाम। तो आइए देखते हैं कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता में। ऑप्शन ए में है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। सूची 2 में प्रांतों के नाम है, उसमें से पहला है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख। और इसका उत्तर इस तरह से है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, झारखंड। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, अरुणाचल प्रदेश। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, राजस्थान। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, लद्दाख। अगला सवाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफगान तंत्र के बीच जल विभाजक है। ऑप्शन है दिल्ली रीज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड। दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। दिल्ली रीज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ।